अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैटर को डिस्कस किया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस किया, ठीक है। जिसमें हमने फिज़िकल क्लासिफिकेशन पढ़ी कि मैटर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेट में हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकली क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को क्लासिफाई किया एक सब्सटेंस में और एक मिक्सचर में। सब्सटेंस को हमने डिस्कस कर दिया था कि सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया एलिमेंट कंपाउंड में, और अब हम जो है डिस्कस करने लगे हैं मिक्सचर को, ठीक है। अच्छा जी, मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर हमारे पास है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगेन हमारे पास मैटर है, लेकिन पहले हमने जो डिस्कस किया वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थी। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या मतलब कि उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। बेसिकली कंपोजिशन उसकी फिक्स्ड नहीं है। उसमें अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी हम ऊपर नीचे उसकी बनावट में, मतलब हम कुछ अगर एक कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तीसरी में हमने उसकी कंपोजिशन में कुछ इजाफा कर लिया, डिफरेंट कंपोजिशन होगी, तो इस लिहाज से इसको हम कहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, डेफिनेट नहीं होती। तो मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मेड बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। हमारे पास मिक्सचर जो है वो फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है। मिक्सचर जब आप लोग देखते हो तो आप लोग जहन में रख लो कि कोई आप सोल्यूशन बना रहे हो, जैसे कि आप लोग वाटर है, एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, उसमें आप लोग पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, ठीक है, और साथ में आप लोग शुगर डाल रहे हो, राइट। तो ये आप लोगों के पास सोल्यूशन बन गया, ठीक है। वो हम आगे ट्राइज करेंगे कि हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन जब आप लोग मिक्सचर बनाते हो तो ये फिजिकल कम्बिनेशन होगी कि हमने चीनी लिया, हमने साथ में पानी लिया, ठीक है, या हम इसके साथ सॉल्ट भी ले सकते हैं। इसको हमने फिजिकली मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन कहलाता है कि फिजिकली हमने चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया। तो मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर जो है वो हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ये नहीं है कि हम उसमें केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, फिजिकली चीज़ों को मिक्स कर लिया, ठीक है। जैसे सैलड हम बनाते हैं तो उसमें सैलड में हम डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल लिए, फ्रूट्स डाल लिए, तो उनको आपस में मिक्स कर लिया, तो फिजिकली मिक्सिंग से हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ। मिक्सचर में हमारे पास एलिमेंट भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी मिक्सचर बना रहे हैं तो इसमें कोई एक एलिमेंट भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ उसमें हम कंपाउंड भी डाल सकते हैं, वाटर भी हमारे पास हो सकता है, उसमें हमारे पास सॉल्ट भी हो सकता है। तो हमारे पास मिक्सचर में या एलिमेंट होते हैं, या हमारे पास कंपाउंड होते हैं, या हमारे पास बोथ होते हैं, ठीक है। बल्कि हमारे पास मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ। सारे हमारे पास कंपाउंड, एलिमेंट, ये सारा हमारे पास मिक्सचर की कंपोजिशन में शामिल होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो नहीं होती। अगर मैं निमकोल बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से एक गिलास में निमकोल बना रही हूँ, तो एक गिलास में मैं हाफ़ जो है वो टेबल स्पून में या हाफ़ टी स्पून में शुगर डालूँगी, उसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, और साथ में मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लूँगी। या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से मैं 2 टेबल स्पून शुगर डाल लूँगी, थोड़ा सा मैं नमक डाल लूँगी। मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होगी, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है मिक्सचर की। तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास जो है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। तो उनकी जो है हमारे पास वेरिएबल कंपोजिशन होती है। और कंपोनेंट्स भी अगर एक में मैं ले रही हूँ, मैं वाटर में एक ग्लास में मैं चीनी ले रही हूँ और उसका मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ, दूसरी तरफ में वाटर में मैं नमक भी ले रही हूँ, चीनी भी ले रही हूँ, ठीक है, साथ में मैं लेमन भी ऐड कर रही हूँ। तो कंपोनेंट्स हमारे पास मिक्सचर में वो वेरिएबल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे पास अब कंपाउंड था, वाटर था, तो उसके कंपोनेंट जो है ये 2 ही होने चाहिए, इसमें हम नाइट्रोजन नहीं ऐड कर सकते, ठीक है।
नाइट्रोजन नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्सचर में मैं अगर ग्लास ऑफ वाटर में मैं थोड़ा सा लेमन ऐड कर लूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँ, फिर थोड़ा सा मैं शुगर ऐड कर लूँ, तो कंपोनेंट्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड नहीं होंगे और ना ही उनकी रेशो फिक्स्ड होगी। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब अगर मैं मिक्सचर बना रही हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर में मैं सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो उसको मैं फिज़िकली जो है बाय फिज़िकल मीन में उसको सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे फिज़िकल मीन? हमारे पास जैसे फिल्ट्रेशन है, ठीक है, फिल्ट्रेशन से या एवपोरेशन से मैं उसको जो चीज़ें मैंने आपस में मिक्स की हैं उसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ। जैसे एक ग्लास वाटर है, वाटर में मैंने सैंड डाल दी है, ठीक है, वाटर, ये मैं मिक्सचर बना रही हूँ, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में मैंने सैंड डाली है, तो सैंड मेरे पास नीचे जो है वो सेटल डाउन हो चुकी है। अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, इस मिक्सचर को मैं सेपरेट कर सकती हूँ बाय फिजिकल मीन कि मैं इसकी फिल्ट्रेशन कर लूँ, फिल्टर पेपर रख लूँ फनल में, और ये आप लोगों का 9 में प्रैक्टिकल भी है। मैं फिल्ट्रेशन कर लूँ, फिल्ट्रेशन से मेरे पास वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा और सैंड जो है यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर मेरे पास फनल में जो है, तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। हम उसको फिज़िकल मेथड से, फिल्ट्रेशन हो गए, डिफरेंट हमारे पास मेथड है, उनसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इन मिक्सचर। अब जब हमने मिक्सचर बनाया, निमकोल मैंने बनाया है, जिसमें निमकोल में मैंने नमक डाला, चीनी डाली और पानी में मैंने उनको डिज़ोल्व कर लिया, तो अब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नमक और चीनी है जो मिक्स हुए हैं, पानी में मिक्स हुए हैं, तो नमक और चीनी अपनी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसकी, जो उसकी स्वीटनेस है नमक शुगर की, और जो नमकीन है, सॉल्ट है, उसकी जो नमकीन जो हमारे पास सॉल्ट है या स्वीटनेस जो हमारे पास शुगर है, वो करेक्टर जो है अपने रिटेन करेगा, बरकरार रखेगा। ये नहीं है कि इस मिक्सचर बना तो उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खो दी, नहीं, बल्कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में ऐड हो रहे हैं वो रिटेन करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास बार बार वही दे रही हूँ कि सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर को जब हमने सॉल्ट में डिज़ोल्व किया तो ये हमारे पास मिक्सचर बन गया, इसको हम सोल्यूशन का भी नाम देते हैं। अब हमारे पास मिक्सचर को हम जो है वो उसकी टाइप्स हमारे पास कितनी हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स है मिक्सचर की, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जीनियस मीन फेज, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंक डालते हो, पानी में आप लोग इंक डालते हो, तो वो जो इंक है, इंक के सारे पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और पूरे ग्लास का जो कलर है या पूरा जो पानी है वो अगर ब्लू इंक है तो वो नीला हो जाएगा, या अगर ब्लैक इंक है तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो मीन जितने भी जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सोल्यूट सॉल्वेंट जो है आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और एक ही कलर, एक ही फेस हमारे पास आ जाता है। उस तरह के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या है? एयर भी हमारे पास एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन हो गया, शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, या नमक को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, या फिर हमारे पास जो जामिशीरी हम बनाते हैं, पानी में हमने जामिशीरी डाली तो एक ही फेस पूरा जो है एक रेड कलर का गिलास जो है, एक रेड कलर की शरबत हमारे पास बन जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सोल्यूशन कहलाती है। और सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का, मीन सेम कंपोजिशन है, राइट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम किसे कहते हैं? हेट्रो मीन डिफरेंट और जीनियस मीन फेज, मीन डिफरेंट फेज हमारे पास हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो उस कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वाटर है, ठीक है, ये वाटर है हमारे पास, इसमें हमने डाल लिया ऑयल, तो ऑयल जो है वो यूनिफॉर्मली वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वाटर के जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे, मतलब एक लेयर वाटर ऑयल की बन जाएगी और नीचे जो है पानी जो है हो
रह जाएगा। तो ये टू फेस बन गए, एक ऊपर ऑयल फेस बन गया और नीचे एक वाटर फेस बन गया। तो डिफरेंट फेस बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्लास लें और उसमें हम मड डाल लें, ठीक है, या सैंड डाल लें, तो सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी, राइट। सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो हमारे पास ये टू फेस बन गए। हमें दिखेगा, हमें क्लियरली दिखेगा कि नीचे जो है हमारे पास सैंड बैठ गई है और ऊपर हमारे पास पानी है। तो ये हमारे पास टू फेस बन गए, टू डिफरेंट फेस बन गए। तो इस तरह की मतलब इनमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मिक्सअप नहीं हुए। तो इस तरह की कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। हर चीज़ अलग अलग हमें नज़र आ रही है। तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। कि द मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स नहीं हुए बल्कि उन्होंने अलग अलग फेस बना लिए हैं। उन तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मिक्सचर का टॉपिक। पहले हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने मैटर को डिस्कस किया, साथ ही में हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस किया, फिर हमने सब्सटेंस को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सब्सटेंस, एलिमेंट कंपाउंड को डिस्कस किया, फिर हमने मिक्सचर को डिस्कस किया और मिक्सचर की दो टाइप्स को डिस्कस कर दिया कि दो टाइप्स मिक्सचर की क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस जो मिक्सचर है, मिक्सचर और कंपाउंड का हमारे पास डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है। ठीक है। तो वो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको भी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी, कि अगर डिफ्रेंशिएट हमारे पास आ जाता है तो आप लोग कंपाउंड और मिक्सचर का, तो आसानी से आप लोग दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ कंपाउंड लिखें, दूसरी तरफ मिक्सचर लिखें और कंपाउंड की डेफिनेशन लिखें कि कंपाउंड हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, मिक्सचर हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर हमारे पास क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, आप लोग लिखेंगे कि कंपाउंड जो है हमारे पास मेड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशो, और मिक्सचर हमारे पास क्या हो गया कि इट इज़ मेड बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है। लेकिन इसमें फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी, वो हमारे पास फिक्स्ड रेशियो था, ये हमारे पास नॉट इन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, नॉट इन कंबाइन, नॉट इन फिक्स्ड रेशियो में हमारे पास कंबाइन नहीं होगा। ठीक है। फिर हम इसको केमिकल मेथड से, फिर कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब केमिकल मेथड से अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हम सोडियम को मिक्स, कंपाउंड की बात कर रही हूँ, कि अगर हमने सोडियम को रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, ठीक, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मेटल को हमने रिएक्ट किया नॉन मेटल क्लोरीन के साथ, जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा NaCl। NaCl को अब हम केमिकल मीन से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, दोबारा हम उसको रिएक्टेंट में कैसे बना सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे मोल्टेंट NaCl से, तो हमारे पास NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट Na और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय केमिकल मीन हम इसको कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोगों को बताया। फिर आप लोग कंपाउंड वाले में आप लोग लिखो कि कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, मीथेन गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, ये सारे हमारे पास कंपाउंड हैं। मिक्सचर में आप लोग लिख लो कि वाटर डिज़ोल्व इन पेट्रोलियम, वाटर में ये पेट्रोल में हमने वाटर डिज़ोल्व किया, फिर हमने ऑयल में वाटर डिज़ोल्व कर, ऑयल और वाटर का हमने मिक्सचर बना लिया, फिर हमने जो है मड, ये सैंड को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, या फिर हमने शुगर सोल्यूशन बना लिया। तो इसको हम एग्जांपल दे देते हैं, इसकी एग्जांपल आ जाती है मिक्सचर की, राइट। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।